हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ क्लास 9th में नंबर सिस्टम चैप्टर का फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट सेट। हम लोग सेट ए कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग सेट बी भी कराऊंगा और इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। पहले आप उस टेस्ट को अपने आप ट्राई कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है तो फिर आप वीडियोज़ के देख तो आप उन क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक तो ये सीखेंगे ही कि आंसर्स क्या आएंगे और किस तरीके से आंसर्स निकालेंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी सीखेंगे कि फॉर्मेट क्या रहेगा, लिखने का तरीका क्या रहेगा, जिससे कि हमारे मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे और पूरे पूरे मार्क्स आए। तो ध्यान से देखना, साथ साथ फॉलो करना, कॉपी में नोट करना और फिर आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए, इस चैप्टर में अभी मैंने ये आधा ही चैप्टर इसमें कवर किया है इस टेस्ट के अंदर, और नेक्स्ट टेस्ट में फिर इसमें जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम कवर करेंगे, तो फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होएगा। ठीक है ना। इस जितना सिलेबस आज मैं कवर करवा रहा हूँ इसके मैंने दो वीडियोस बनाएंगे, एक सेट ए के लिए है और एक सेट बी के लिए है। तो सेट बी की वीडियो भी आपको नेक्स्ट उसमें मिल जाएगी, और फिर उसके बाद एक सेट सी भी आएगा और एक सेट डी भी आएगा, तो उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखने का फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझना है और कहीं कोई गलती नहीं करनी, कुछ मिस नहीं करना, पूरा लिखना है, ताकि टीचर के पास ये गुंजाइश बिल्कुल ना रहे कि वो आपके थोड़े बहुत मार्क्स काट सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6। 2/3 दिया है, 5/6 दिया है और इसके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 2/3 और एक है 5/6 और इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमें फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो एक तो यह है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, लेकिन उससे रेंज ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, तो ज्यादा इजी ये रहता है कि अगर यहाँ 6 है तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। और ऊपर के डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 15/18। तो इन नंबर्स को हम 12/18 और 15/18 भी लिख सकते हैं। अब इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर लिखना है, तो 12 और 15 के बीच में हम एक नंबर लिख ही सकते हैं, जैसे 13 भी होता है, 14 भी होता है, आप कोई सा भी नंबर इसमें लिख सकते हैं। तो अगर हमें एक रैशनल नंबर चाहिए तो वन रैशनल नंबर पूरी स्टेटमेंट के साथ, वन रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच पूछा था उसने, 2/3 एंड 5/6 के बीच में उसने हमसे पूछा था। इसके बीच का रैशनल नंबर हो जाएगा, कोई भी एक नंबर ले लें, तो हम 13 ले लेते हैं, 13/18। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना कि अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल जरूर कर देना, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल जरूर कर देना। तो यही हमारा हो जाएगा इसके बीच का रैशनल नंबर और यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से लास्ट में जब आप आंसर निकाल लेंगे तो केवल ऐसे ही मत छोड़ देना, ऐसे लिख भी देना कि ये आपका आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला है राइट टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 1/7। 1/9 और 1/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो 1/9 है और 1/7 है। अब इर्रेशनल नंबर कैसा होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो सबसे पहले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कितना है। तो 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगेगा 0 आएगा, 9 1 जा 9 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और फिर पॉइंट के बाद एक और 0 आ जाएगा। तो एक और नंबर लेते हैं हम यहाँ पर, एक पॉइंट का एक और 0 लेते हैं, 9 1 जा 9 आएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 1। इतना ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, ये आ गया 0.11। ऐसी 1 को 7 से भी डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगेगा 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 3, पॉइंट का 0, 7 4 जा 28। ठीक है, रेंज हमें ठीक ठाक मिली गई है, तो इतना ही रहने देते हैं इसको भी, 0.14। आगे भी है कुछ डिवाइड, लेकिन पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें इसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो उतने से हमें मिल जाएगा। ये 0.11 है, ये 0.14 है, तो 0.11 और 0.14 के बीच का आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 0.12 भी ले सकते हैं, 0.13 भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस नंबर को आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनाना होगा। और नंबर कैसे चाहिए हमें, दो इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो 2 इर्रेशनल नंबर पूरी स्टेटमेंट के,
टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में निकाल रहे हैं हम, 1/9 एंड 1/7। इसके बीच में दो इर्रेशनल नंबर, तो 0.11 से आगे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो 0.12 ले सकते हैं, 0.12, ये पहला वाला लिख रहे हैं हम लोग। अब ये 0.12 तो हमने लिखा, लेकिन अगर हमने इसे इतना ही छोड़ दिया तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल। हमें चाहिए इर्रेशनल, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसे नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे और नॉन रिपीटिंग करेंगे। तो 1 2 है, फिर इसे हम 1 1 2 लिख सकते हैं, फिर हम 1 1 1 2 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन जरूर लगा देना। तो ऑन का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलते जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और दूसरा नंबर अगर लिखना है तो आप 0.12 करके भी लिख सकते हैं या 13 करके भी लिख सकते हैं, 13, और नॉन रिपीटिंग भी करना है। देखिए नॉन रिपीटिंग है, यहाँ एक बार 1 है या 2 बार 1 है या 3 बार 1 है, और इस तरीके से ये एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा है। तो 13, फिर 1 1 3, फिर 1 1 1 3, तो इससे क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग बना, और डॉट डॉट लगाने से क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो अगर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कोई नंबर है तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन दोनों के बीच में क्या निकाल लिया, इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। एक रैशनल नंबर था, रैशनल P/Q की फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है इर्रेशनल नंबर, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में लिख दिया। इर्रेशनल के लिए डेसिमल में कन्वर्ट कर जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर 13/420 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट भी सेम ही है। अ रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q जो होने चाहिए वो को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। को प्राइम इंटीजर मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ये बात भी हमें दे रखी है कि ये टर्मिनेटिंग है, देन व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये जो डिनोमिनेटर में Q है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसी के बेस पे हमारा वो ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहले मैं सेकंड पार्ट का आंसर लिखता हूं। सेकंड पार्ट का आंसर लिखता हूं, अगर P/Q है और ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ये बात भी हमें दे रखी है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का हमें कैसे पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आ रहा है, केवल 2 और 5 और कुछ भी नहीं, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आ रहा है तब तो ये टर्मिनेटिंग होता है। 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं Q must be in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n। जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए ओनली, केवल, और कुछ भी नहीं, केवल 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है Q की, जहां पर m और n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, मतलब 2 की पावर कोई भी नंबर हो सकती है और 5 की पावर कोई भी नंबर हो सकती है इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या, नेचुरल नंबर ही होगा, यहाँ पर इंटीजर भी नहीं होगा। अच्छा, ये तो हुई बात Q के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, सेकेंड पार्ट का आंसर। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट था 13/420, और इसके बारे में वो हमसे पूछ रहा था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सेम ऐसे करके चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आया और 5 आया तब तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 5 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं 420 का। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0, 2 1 जा 2, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो 0 लगेगा। 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। इस तरीके से जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो इसमें 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया और फिर 7 आया। तो अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
और अगर केवल यहाँ पे 2 और 5 होता तो फिर ये कैसा हो जाता, टर्मिनेटिंग। तो अभी फिलहाल यहाँ पर केवल 2 है और सॉरी 2 है, 5 है, 2 5 के साथ साथ यहाँ पे 3 और 7 भी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होगा ये हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन दे सकते हैं हम लोग, बिकॉज डिनोमिनेटर इज not in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n only। डिनोमिनेटर जो है वो केवल 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को देखकर ये बात बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद लिखने का तरीका इसी तरीके से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.32 के ऊपर बार और 2.1 के ऊपर बार। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले 1.32 बार की वैल्यू फाइंड आउट करो P अपॉन Q की फॉर्म में, और एक बार 2.1 की वैल्यू फाइंड आउट करो P अपॉन Q की फॉर्म में, और उसके बाद दोनों को आपस में ऐड कर लो। लेकिन इसका एक तरीका और भी होता है, ज्यादा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपके पास है 1.32 के ऊपर बार। 32 के ऊपर बार का मतलब है 32 32 32 32 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता रहेगा। 2.1 बार का मतलब है 2.1 1 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 सो ऑन, ये रिपीट होता रहेगा। अब अगर इनको ऐड करना है तो इनको ऐड कर लो। 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 4 आएगा, और 2 1 को ऐड करके फिर से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर ऐसा नंबर आ गया। अब हमें दो बार नहीं करना पड़ेगा, हमें एक ही बार एक ही नंबर हमने दोनों को मिला के बना लिया, और उन दोनों को मिला के जो नंबर बना वो बना 3.43 के ऊपर बार। क्योंकि देखो पॉइंट के बाद ही बार लगता है, पॉइंट से पहले तो बार लगता नहीं है। पॉइंट के बाद बार लगेगा तो 4 3, देखो एक जैसा रिपीट हो रहा है ना, 4 3 4 3 4 3 4 3 एक जैसा रिपीट हो रहा है, तो 4 3 के ऊपर बार। अब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट करते हैं x इक्वल टू है 3.43 बार, और इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 3.43 बार का मतलब है 3.43 43 43 43, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर दो नंबर के ऊपर बार है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि दो नंबर के ऊपर बार है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100x हो जाएगा, और यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.43 43 43 43 एंड सो ऑन के साथ। तो 100 की मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। डेसिमल केवल यहाँ से 2 डिजिट राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। डेसिमल को यहाँ से हमें 2 डिजिट बस इस तरफ को क्या करवाना होगा, शिफ्ट। तो ये आ जाएगा 343 पॉइंट, उसके बाद फिर दोबारा वही रिपीट हो जाएगा 43 43 43, सेम रिपीट रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 100x इक्वल टू 343.43 के ऊपर बार। इसका नाम रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड में से अगर फर्स्ट को माइनस किया तो 100x माइनस x इक्वल टू 343.43 के ऊपर बार, माइनस करेंगे 3.43 के ऊपर बार। 100x में से 1x माइनस किया तो 99x, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया 343.43 बार में से 0.43 बार को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 3 नहीं 0 पॉइंट नहीं था, ये यहाँ पे हमारा 3 था, 3.43 बार। ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमारा था 3.43 के ऊपर बार। इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो 3 से 3 माइनस करेंगे 0, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाएगा 340। तो 340, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 340 अपॉन 99।
यहाँ पे एक बात जरूर गौर कर लेना, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल जरूर करना, क्योंकि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पी और क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, मतलब ये को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। फिलहाल तो ये कैंसिल हो नहीं रहे किसी भी टेबल से, ना 2 से ना 3 से, किसी से भी कैंसिल हो नहीं रहे, तो नहीं करेंगे। नहीं हो रहा कैंसिल तो नहीं करेंगे, कैंसिल हो रहा होता तो कैंसिल जरूर करते, छोड़ना नहीं है फिर उसको ऐसे। तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने निकाली एक्स की वैल्यू। एक्स क्या था हमारा, मेन क्वेश्चन ही था। एक्स क्या था हमारा 3.43 बार, ये एक्स लिया था, और ये कहां से आया था 3.43 बार, 1.32 बार प्लस 2.1 बार से। तो इस तरीके से 1.32 बार प्लस 2.1 बार, 1.32 बार प्लस 2.1 बार का जो हमारा फाइनल आंसर आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया 340 अपॉन में 99, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से लिखना है, प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि आपने केवल x की वैल्यू निकाली। अभी मैं कुछ बच्चों की कॉपी चेक कर रहा था तो मैं देख रहा था उन्होंने केवल x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू निकाल के ही छोड़ दिया, आंसर भी नहीं लिखा, और तो और आंसर भी नहीं लिखा कई बच्चों ने। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे टीचर के कुछ ना कुछ मार्क्स काटने की गुंजाइश बन जाएगी। वो आपके हाफ मार्क्स काट सकते हैं इस चीज को लेकर के कि तुमने आंसर क्यों नहीं लिखा, वो आपके हाफ मार्क्स काट सकते हैं इस चीज के लिए आपने आंसर पूरे प्रॉपर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। ऐसा नहीं करना है, जब आंसर निकालना है तो उसको पूरा प्रॉपर वे में आंसर लिखना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट और बार के बीच में ना 2 नंबर भी हैं। पॉइंट है, बार है, लेकिन बीच में क्या है 23 भी है, मतलब 2 नंबर उसके बीच में भी है 2। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए फिर से लेट करते हैं x इक्वल टू 0.23 और 19 के ऊपर बार, ये है हमारे पास। अब हमें जो हम अभी मेथड किया हमने पीछे, उस मेथड के लिए जरूरी होता है कि बार से ठीक पहले होना चाहिए डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल इधर है, यहाँ होना चाहिए इधर, बार से ठीक पहले, मतलब 23 के बाद होना चाहिए। तो 23 के बाद अगर आना है तो डेसिमल को मुझे 2 डिजिट आगे की तरफ, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 100x हो जाएगा, यहाँ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2319 बार के साथ, डेसिमल 2 डिजिट उधर चला जाएगा, तो 100x इक्वल टू 23.19 के ऊपर बार आ जाएगा, और इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से आगे फिर ये क्वेश्चन वैसे होगा जैसे अभी मैं पिछला क्वेश्चन किया था। ये 100x है इक्वल टू 19 के ऊपर बार का मतलब है कि 191919 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा होगा। फिर 2 नंबर के ऊपर बार है तो फिर मल्टीप्लाई करनी है हमें, कितने से, 100 से, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है। अगर 1 के ऊपर बार होता है तो 10 से करते, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से करते, यहाँ 2 के ऊपर बार है तो 100 से करेंगे। तो फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 100x के साथ भी होगी, और 100 की मल्टीप्लाई 23.191919 के साथ भी होगी। ये हो जाएगा 10,000x, यहाँ डेसिमल 2 डिजिट राइट में चला जाएगा, 2319.191919 सेम रिपीट हो जाएगा। भाई 100 की मल्टीप्लाई है, डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000x, ये जगह 2319, फिर बार हमेशा पॉइंट के बाहर लगता है, 19 के ऊपर बार, इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन यहां ध्यान करना, फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं थी हमारा मेन क्वेश्चन, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर डेसिमल जो था वो बार से जस्ट पहले था, वो फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड में है हमारे पास 10,000x, फर्स्ट में हमारे पास 100x, सेकेंड में हमारे पास 2319.19 बार, फर्स्ट में हमारे पास 23.19 बार। 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे तो 9,900 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2319.19 बार में से 23.19 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 3 लेस किया 6, 11 में से 2 लेस किया तो 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये आ गया 2296।
x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2296 अपॉन में 9900। अब अगर आपने यहीं पे आंसर छोड़ा तो मार्क्स कटेंगे, पक्का कटेंगे यहाँ पे मार्क्स। क्यों? क्योंकि अभी ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा। अगर ये रिड्यूस हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो वो करना जरूरी है, क्योंकि कॉमन फैक्टर केवल कितना रहना चाहिए? 1। अभी इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, इसे भी कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर वाला होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। नीचे वाला होगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। फिर अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा था, फिर करेंगे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 574 अपॉन में 2475। 574 अपॉन में 2475। लेकिन यही आंसर नहीं लिखना है, ऐसे नहीं कि आपने बस यहीं पे लिख दिया ठीक है वैल्यू आ गई और इसका आंसर लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं देना है, प्रॉपर वे में आंसर देना है। अब अपना क्वेश्चन लिखिए, जो आपका क्वेश्चन था, आपको जो क्वेश्चन था वो था 0.2319 के ऊपर बार। आपका जो क्वेश्चन था वो था 0.23 और 19 के ऊपर बार, और इसका जो आपने आंसर निकाला वो आपने निकाला है 574 अपॉन में 2475। ये आपका आंसर है, और इस तरीके से आपको आंसर देना है। देख लो कहीं और कैंसिल हो रहा है तो और भी कैंसिल कर लेना। 7 और 4 11 और 5 16, नहीं 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, आगे भी किसी और नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो बस इतना ही हमारा आंसर रह जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ये नहीं हो रहा, किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर इक्वल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में लिखने का तरीका सही तरीके से लिखना है, बॉक्स में कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, टीचर खुश रहेंगे आपकी नोटबुक देख करके और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये रूट में है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे रूट के अंदर 32 है तो सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 147 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 800 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 जा 8, 0 0, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, 2 0, फिर 2 से होगा 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25 और फिर 5 से हो जाएगा तो 5 1 जा 5। ऐसी 108 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3। तो सबसे पहले तो इन नंबर्स को आप क्या कर लेना? प्राइम फैक्टराइज कर लेना। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। रूट 32 है और 32 को प्राइम फैक्टराइज किया तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाले में ना यहाँ हर बार क्या लगाना? इक्वल टू जरूर लगाना, क्योंकि वही क्वेश्चन हमारा चल रहा है। इक्वल टू का साइन जरूर लगाना। 147 को करेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 7। 800 में 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 5 बार, और 5 कितनी बार है? 2 बार, और 108 में 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 है 3 बार। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा साइड इधर कर लेता हूं, तो इसमें हमारा 3 कितनी बार था? 1 बार। तो चलिए अब जो पेयर बनेंगे पेयर में से लिखेंगे बाहर। यहां पे 2 2 का पेयर बन रहा है, इस पेयर में से एक बाहर आएगा, ये भी एक 2 2 का पेयर बन रहा है तो वो रूट के बाहर 2 रहेगा। ये अकेला रह गया तो अकेला रह गया तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 7 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर केवल क्या रह जाएगा? 3। जो पेयर बनता है ना, पेयर में से एक हम बाहर लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट में जो पेयर बनेगा पेयर में से एक हम बाहर लिख लेंगे, जो अंदर पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई, एक और पेयर बन रहा है तो एक और 2 बाहर आएगा, फिर मल्टीप्लाई। 2 का इस 2 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आएगा। ये एक 2 रह गया था अंदर तो 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर 2 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आएगा, फिर एक 3 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आएगा, एक 3 रह गया तो वो 3 रूट के अंदर रह जाएगा।
इस तरीके से ये हो गया 4√2, ये हो गया 7√3, ये हो गया 2 2 4 5 20√2 और ये हो गया 3 2 6√3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें देखिए √2 वाले आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, √3 वाले आपस में। तो √2 वालों में से अगर मैं लिखूं तो क्या क्या है, एक तो 4 है और एक -20 है √2 के साथ। तो √2 हमने कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ -20 हो गया, प्लस ब्रैकेट के बाहर आपको हमेशा प्लस रखना है जब आप कॉमन ले रहे हैं। तो √3 तो हमने कॉमन ले लिया, √3 हमने बाहर लिख लिया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर आप हमेशा प्लस लगाइए, इसमें फिर गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। माइनस लगाएंगे तो फिर उसमें आपको सोचना पड़ेगा, गलती होने के चांस रहेंगे। प्लस लगाएंगे कभी गलती नहीं होगी। √3 के साथ अगर ये -7 है तो आपको यहाँ -7 लिखना है, 7 के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन उसके साथ रहेगा। √3 के साथ -6 है तो यहाँ पर भी -6 रहेगा। इस तरीके से सॉल्व करने पर आया -16√2 और ये सॉल्व करके 7 और 6 ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं, साइन माइनस का रहेगा तो 13√3। साइन माइनस का रहेगा और बाहर प्लस है तो प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस साइन बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आया। अब ये नहीं कि आपने बस इतना निकाला और छोड़ दिया, लास्ट में ये आंसर आपको बताना है टीचर को कि हाँ भाई हमने ये आंसर निकाल दिया है और ये हमारा फाइनल आंसर है। ज़्यादा अच्छे से दिखाना तो इसको एक बॉक्स में रखिए ताकि ये हाईलाइट हो, आंसर की टीचर की नजर डायरेक्ट आपके आंसर पे जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 7 क्वेश्चंस का हमारा टोटल सेट ए होता है, तो 7 क्वेश्चंस हैं इस सेट ए के अंदर। अभी हम लोग 6th कर रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे 7th नंबर। यहां हमें मल्टीप्लाई भी करनी है, अभी हमारा केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन का था, यहां मल्टीप्लाई भी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इस 2√3 की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, 6√3 से। 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6√3 से, फिर 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 के साथ। अच्छा यहाँ कहीं माइनस का साइन है नहीं तो इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, हमें सारे प्लस ही लगाने हैं। वरना वैसे हमें ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। ऐसे ही 5√2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5√2 को एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 6√3 के साथ और एक बार 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 के साथ। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो चलिए करते हैं, मैं आपको पूरा पूरा करके दिखाता हूं, तो कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा मैं यहाँ पर। 2 और 6 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर हम 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो रूट के बाहर के नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो रूट के अंदर वाले नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर जो रूट के बाहर वाले नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो रूट के अंदर वाले नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो रूट के बाहर वाले नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो रूट के अंदर वाले नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो रूट के बाहर वाले नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, जो रूट के अंदर वाले नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई। इस तरीके से 6 2 जा जाएगा 12 और यहां देखिए फिर से पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया तो बाहर आएगा 3। अब रूट में कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं तो रूट लगाने की जरूरत भी नहीं है, पेयर जो बन रहा था पूरा ही बन गया, वो हमने बाहर लिख दिया। 3 2 जा यहाँ पर 6 हो गया और ये भी यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा तो 3 2 जा 6 यहाँ पे भी लिख लेंगे। 5 6 जा 30 हो गया और यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बन रहा तो 3 2 जा 6 लिख लेंगे। 5 3 जा 15 हो गया और यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 5 के साथ √2 है, √2 मैंने √3 लिख दिया यहाँ पे होना चाहिए था √2, थोड़ा सा करेक्शन कर देता मैं यहाँ पे 5√2 था जिसको हमने मल्टीप्लाई करा था 3√2 के साथ, तो 5 3 जा 15 हुआ था और रूट के अंदर हुआ था। अच्छा थोड़ा जल्दी शॉर्टकट मारा यहाँ पर, शॉर्टकट नहीं लेना कुछ भी, पूरा करते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से और रूट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 3 जो 15 और यहाँ पे 2 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में कुछ भी नहीं बचा। 12 3 जा हो गया 36। अब देखिए ये भी √6 है, ये भी √6 है, तो ब्रैकेट करके √6 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 6 + 30 और 15 2 जा 30।
30 और 36 को अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 66, इसको ऐड किया 30 और 6 को ऐड किया तो 36 √6, तो 66 प्लस 36 √6 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है तो 66 प्लस 36 √6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जैसे ये √12 माइनस √10 और √5 माइनस √18 है, तो यहाँ पे √12 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना रूट के बाहर निकल सकता है उतना रूट के बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे √12 है तो 12 को पहले प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 6 जा 12 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। 10 को करेंगे तो 10 में तो कुछ भी नहीं होगा, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, इसका तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। 15 का करेंगे तो ये आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा। और 8 को करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये हो गया। तो निकाल लेते हैं रूट के बाहर, तो ये कितना आएगा, ये इसको रहने देते हैं ऐसे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा स्टेप हमारा, वरना हमें थोड़ा पहले भी करना पड़ेगा फिर बाद में दोबारा भी करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √15 के साथ, फिर √12 को अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस वाले से तो साइन कैसा आएगा, माइनस का, और √12 को मल्टीप्लाई करेंगे √8 के साथ, फिर इसी तरीके से ये माइनस में है और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, क्योंकि माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे अगर प्लस वाले से तो साइन आएगा माइनस का, और √10 को मल्टीप्लाई करना है हमें √15 के साथ, फिर √10 माइनस का है, √8 भी माइनस का है, माइनस को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, और √10 और √8 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सारे ही रूट वाले हैं तो एक ही रूट में ले लेते हैं इन दोनों को, तो जैसे ही रूट के अंदर जाएगा 12 × 15, यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर 12 × 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर 10 × 15, और यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर 10 × 8। अब लिख लेते हैं ये जो प्राइम फैक्टराइज हमने किया है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया था 2 × 2 × 3, 15 का आया था 3 × 5, 12 का आया 2 × 2 × 3, 8 का आया 2 × 2 × 2, 10 का हो जाएगा 2 × 5, 15 का हो जाएगा 3 × 5, 10 का हो जाएगा 2 × 5 और 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब जो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले ताकि पेयर साफ साफ दिखाई दें। जैसे यहाँ पे हमें ये तो असेंडिंग में ही है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये तो असेंडिंग में है ही, इसको भी असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। कितनी बार 2 है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हमने 2 लिख लिया और एक बार 3 है, इसके अंदर 2 है फिर 3 है फिर 2 बार 5 है तो 5 × 5, इसमें 2 जो है वो है 4 बार, 2 2 2 और 2, और 5 जो है वो एक बार है। अब जो पेयर बन रहा है, पेयर में से हम एक एक करके बाहर लिखेंगे। यहाँ पेयर है तो 2 बाहर आएगा, यहाँ पेयर है तो 3 बाहर आएगा, 5 का कोई पेयर नहीं है तो 5 रूट में रहेगा, यहाँ पेयर है तो 2 बाहर आएगा, यहाँ पेयर है तो 2 बाहर आएगा, यहाँ कोई पेयर नहीं है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 5 5 का पेयर है तो 5 बाहर आएगा, यहाँ कोई पेयर नहीं है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पेयर है तो एक 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ पेयर है तो एक और 2 बाहर आएगा, 5 का कोई पेयर नहीं है तो 5 रूट के अंदर रह जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √5 ये बनेगा, -4 √6 ये बनेगा, -5 √6 ये बनेगा, +4 √5 ये बनेगा। अब ये √5 है, ये भी √5 है, दोनों में से √5 को कॉमन ले लेते हैं। नंबर्स के साथ जो माइनस होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर हम हमेशा प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ √5 के साथ 6 है, वहां √5 के साथ 4 है, फिर प्लस लगाएंगे, इन दोनों में √6 कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आएगा √6, और अंदर जो भी साइन है वो अंदर रखेंगे, -4 है तो -4 को अंदर रखेंगे, -5 है तो -5 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, बाहर प्लस रखेंगे। अब 6 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 और 4 को ऐड करने पे हो जाएगा 10 √5,
और ये आएगा -9√6 और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो 10√5 -9√6 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बोलो बच्चों, क्लियर हुई बातें? तो ये था हमारा, ये 7 क्वेश्चन था। तो 7 क्वेश्चन का आपके पास एक असाइनमेंट है, मतलब ये टेस्ट मैंने लिया था, तो इसका एक मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को दिया है सेट ए का, ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन हैं उन लोगों को तो मैंने ये टेस्ट कल कंडक्ट किया ही था। जो ऑफलाइन, जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग भी पीडीएफ से आप इस टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट कीजिए अपने आप, और इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको फिर आगे के इसमें जो बाकी का रिमेनिंग चैप्टर है उसका भी हम लोग टेस्ट लेंगे, उसके भी 2 सेट बनेंगे और फिर उसको भी हम लोग करेंगे। और केवल 9th क्लास के लिए नहीं, 10th क्लास भी, 11th क्लास भी, 12th क्लास भी, सभी क्लासेस के लिए हम लोग इस तरीके से वीडियो में डालता रहूंगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको वीडियो मिल जाए। थैंक्स बेटा।